तो जब भी हम कोई भी सेफ शॉप कंपनी की या अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस की बात करते हैं, आदमी को ख्याल या डाउट किस तरीके का आता है? नंबर 1, फ्रॉड होगा। दूसरा, कंपनी बंद होगी। तीसरा, ऐसा कहीं कुछ नहीं होता। चौथा, देवेंद्र शर्मा पागल बना रहा है। पांचवां, उसके साथ तो अरे ऐसे कहीं नहीं होता है, हम जानते हैं ना। छठवां, सातवां, आठवां, 10वां, 20वां, सारे कैसे आएंगे? नेगेटिव, ताबड़तोड़ नेगेटिव। लेकिन एक ही बात है, अंधेरा जितना भी हो, ज्ञान का एक दिया भी अगर जला दो तो सारे अंधेरे को खत्म कर देता है कि नहीं? मैं चाहता हूं कि जो भी नकारात्मकता आज तक है वो ठीक है, लेकिन आज इस कंपनी के बारे में अगर आपको पता चल गया, इस व्यवसाय के बारे में अगर आपको पता चल गया, तो मैं छाती ठोक के बोल रहा हूं, मेरे से बढ़िया दूसरा काम दुनिया में कोई है ही नहीं। लिखवा के ले लो मेरे से। समझ आ रहा है? तो ये बिजनेस क्या है इसको समझो कि जैसे ही एज ए कस्टमर मार्केट में, दुनिया में कहीं भी हम कोई भी सामान 100 रुपए का खरीदते हैं भाई साहब, वही सामान को उसको मैन्युफैक्चरिंग कंपनी कितने रुपए में बनाती है? तेजी से बोलो। 35 रुपीज का बना हुआ सामान हमको कितने में मजबूरी में खरीदना पड़ जाता है? 100 रुपए में। ऐसी मजबूरी क्यों है कि इतना सस्ता सामान इतना महंगा खरीदना पड़ता है? मजबूरी इसलिए है क्योंकि ये शुद्ध व्यापार है, और व्यापार में डिस्ट्रीब्यूशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीच में बिचौलिए बैठेंगे, उनको अपनी कमीशन चाहिए। व्यापार में ट्रांसपोर्टेशन होगा, सामान कहीं से कहीं पहुंचेगा, उसका किराया निकलेगा, एडवर्टाइज लगेगा, ये सब चीजें होंगी। तो आपको 35 रुपए का सामान कितने रुपए में अवेलेबल होगा? 100 रुपए में। समझ आ रही है आपको ये सब कहानी? अब इसमें होता क्या है, मैन्युफैक्चर देता है C&F को, कैरिंग ऑन फॉरवर्ड एजेंट बोलते हैं इसको। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर को देता है, C&F देते हैं डिस्ट्रीब्यूटर को, डिस्ट्रीब्यूटर देता है डीलर को, डीलर देते हैं रिटेलर को, रिटेलर, ये सब मिलके करवाते हैं ट्रांसपोर्टेशन। बहुत सारा सामान इधर से उधर जाता है। और एक हिडन चीज होती है जो आज तक हम समझते नहीं, वो है बहुत बड़ा पैसा जिसमें लगता है, दैट्स कॉल्ड एडवर्टाइज। क्या होता है वो? एडवर्टाइज। अब 1954 में दो लोगों को यह समझ आया यूएसए में कि भैया ये जो व्यवसाय का तरीका है, ये जो ट्रेडिशनल डिस्ट्रीब्यूशन है, इसमें क्या हो रहा है, कुछ चंद लोग पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आम आदमी क्या हो रहा है, आम आदमी 90% लोग कस्टमर हैं जो कि जानते ही नहीं सारी चीजों को, और वो कस्टमर ही बन के रह रहे हैं और बेचारे परेशान हो रहे हैं और जिंदगी बदतर होती जा रही है उनकी, है ना। तो उनको ख्याल आया कुछ ऐसा किया जाए। उनका नाम था जे वैन एंडल और दूसरा रिच डिवॉस। जे वैन एंडल और रिच डिवॉस दोनों के मन में ये बात आई। उनको लगा कि कुछ एक अलग तरीका होना चाहिए व्यवसाय का जिसमें आम आदमी को भी फायदा होना चाहिए। समझ आ रहा है? सारा डिस्ट्रीब्यूशन का पैसा बड़े बड़े लोगों के पास नहीं जाना चाहिए, उसका पैसा कुछ आम लोगों में भी जाना चाहिए। तो उन्होंने एक नया तरीका इजाद किया, दैट्स कॉल्ड नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस। और नेटवर्क मार्केटिंग बोलती है कि डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, C&F को हटा दो, ट्रांसपोर्टेशन को कम कर दो, एडवर्टाइज को शून्य कर दो, एडवर्टाइज ज्यादा करो मत, और इन सब का पैसा बचा के एक नया कॉन्सेप्ट लाओ, कस्टमर टू मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर टू कस्टमर, C2C, कंपनी टू कस्टमर, कस्टमर टू कंपनी। समझ आ रहा है आपको? बीच में सामान जाएगा कैसे? अब एक दुविधा हुई। दुविधा क्या हुई कि सामान डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा, क्योंकि वो लोग थे तो डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा था। और इसके लिए एक कॉन्सेप्ट निकाला गया कि भैया हम लोग इस 65% पैसे को बांटने के लिए अपना खुद का स्वनिर्मित चैनल बनाएंगे और इस चैनल में आम लोगों को मौका देंगे, उनका नेटवर्क बनेगा, वो लोग लोगों की मदद करेंगे, माउथ टू माउथ एडवर्टाइज होगा, लोग लोगों को संपर्कों के द्वारा बोल के बताएंगे, मुंह से मुंह को बात समझाई जाएगी, कोई एडवर्टाइज टीवी पर होर्डिंग नहीं लगाए जाएंगे, कोई एडवर्टाइज टीवी पर नहीं होगा, कोई किसी तरीके का पैसा नहीं जाएगा। और ये सब पैसा बचने के बाद आम लोगों को फायदा होना चाहिए, इस ध्यान में रख के नेटवर्क मार्केटिंग और एक शुद्ध व्यापार का निर्माण हुआ। समझ आ रहा है आपको? अब ये बिजनेस है हम लोग जो आपको बताते हैं। 65% व्यवसाय में पैसा देते हैं और वो क्या होता है, अपना खुद का चैनल बनाते हैं, और कस्टमर जो होता है हमारा, वही यहां पर थोड़े दिन बाद इस बिजनेस का डिस्ट्रीब्यूटर होता है, वही इस बिजनेस का डीलर होता है, वही इस बिजनेस का होलसेलर होता है, वही इस बिजनेस का C&F होता है, वही इस बिजनेस का अमिताभ होता है, वही इस बिजनेस की ऐश्वर्या होती है, वही इस बिजनेस का प्रमोट करता है, वही इसको एडवर्टाइज करता है, वही इस आदमी को सब करता है। और फिर क्या हुआ, गरीब लोगों ने टांग अड़ा दी और फिर गरीब लोग धंधे में आ गए, क्योंकि उनको मौका नहीं था पहले। हम अगर गरीब थे पहले और व्यवसाय वैसे ही चलता, तो आप बताओ, मैं पढ़ा लिखा था, मैं कॉमर्स में पढ़ के किसी के यहां मुनीम बन जाता कि नहीं?
और वो मेरे को बताते रहते, डिस्ट्रीब्यूटर डीलर जो बड़े बड़े लोग होते, जो करोड़ों रुपया लगा के बैठते, कि बेटा हमारे 50 ट्रक लद के गए हैं, इनको लिखना क्या क्या सामान गया है, क्या क्या आया है। मैं मुनीम बन के वहां बैठा रहता, 20,000 रुपया महीना मेरे को टुकड़ा डाल देते। वो तय करते, वही लोग तय करते कि मेरे बच्चे कैसे स्कूल में पढ़ेंगे, वही लोग तय करते कि मेरी बीवी के साथ आज मैं सोऊंगा कि नहीं सोऊंगा, वही लोग तय करते कि मैं कपड़े कैसे पहनूंगा, वही लोग तय करते कि मैं वाहन कैसे चलाऊंगा, क्योंकि सब कुछ सत्ता किनके हाथ में थी? उन्हीं के, जिनके पास पैसे थे। समझ आ रहा है कि नहीं? लेकिन अब नेटवर्क मार्केटिंग के जरिए से गरीब लोगों ने टांग अड़ा दी है कि भैया आप गरीब जिसके पास पैसे नहीं है वो भी व्यापार में शामिल हो सकते हैं और वो दुनिया के डिस्ट्रीब्यूटर, डीलर, होलसेलर, रिटेलर बन सकते हैं। समझ आ रहा है कि नहीं आपको? ये आम लोगों का व्यापार है, आम लोगों के लिए डिजाइन किया गया, आम लोगों के लिए बना है, और आम लोग आके इस बिजनेस में बहुत बड़ी ऊंचाइयों पर जा रहे हैं। एक आम आदमी आपके सामने खड़ा है। समझ आ रहा है? आदमी आपके सामने खड़ा है। तो अब मेरे को बताओ, जो भी आप इसके बारे में भ्रमित थे, क्या ये फ्रॉड है? क्या हम किसी का गला काट रहे हैं? क्या हम किसी को बेवकूफ बना रहे हैं? क्या हम किसी को ठग रहे हैं? ये सब विचार जिसको आते हैं, जिसको इस बिजनेस का ज्ञान नहीं है। और मेरा एक स्लोगन है, जितना मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के बारे में जानता हूं 12 सालों में, अगर उसमें से 10% भी आप जान जाओ तो आप दुनिया में कोई और धंधा इसके अलावा करोगे ही नहीं। तुम्हारे जानने और मेरे जानने में अंतर इतना है कि तुम जानते नहीं और मैं इसको जानता हूं, बस। समझ आ रहा है आपको? तो ये इतना खूबसूरत बिजनेस है।